नमस्कार वर्ल्ड ऑफ ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानकु समस्त को स्वागत। आज मु आलोचना करी लक्ष्मीर अभिसार। प्रथमे गाल्पिक परिचय टिके देदबा। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया गल्पकारंक मध्य श्रीजुक्त मनोज दास एक स्वतंत्र सम्मानर अधिकारी। ओडिया गल्प को जातीय तथा अंतर्जातीय सम्मान देवारे मनोज दासंक नाम चिरकाल लगी अविस्मरणीय होई रहिबो। सुंदर सरस वाक्य भंगी माध्यम से जेपरी भावरे परिवेशनर निखुण चित्र प्रदान करिवा सहित एक बुद्धिजीवी व्यंग परिवेषण करती ताहा मनोज दासीय शैलीर एक चमत्कार दिग। साधारणतः तांकर अधिकांश गल्परे से गभीर भावरे आत्मचेतन अनुभूति प्रथम व्यक्ति मानसर अवचेतना स्तर को से अत्यंत निपुणतार सहित अंकन करिसंती। मनोज बाबूंको गल्पर अन्य एक वैशिष्ट्य है तांकर प्रत्येक गल्प एहार पूर्ववर्ती गल्प ठारू अधिक प्रवण और प्रौढ़तार स्वर बहन करी पाठक निकटरे उपस्थित हुए। आधुनिक मनीषर जावतीय मनस्तात्विक दिग प्रति से गल्प रचना काल रे सतत दृष्टि देइथांती। एतद्व्यतीत समकालीन राजनीति साहित्य सांस्कृतिक रे देखा देइथिबा अवक्षय को से तांकर गल्प मानसरे अति कठोर भावरे इंगित धर्मी भाषा रे समालोचना करिसंती। पुणी आमर देशर संस्कृति यार इतिहास राजा जमीदार सामंत आदिंकर विषय रे मध्य मनोज बाबू तांको गल्प मानंकरे व्यापक वर्णना करियछंती। एक जुग संधि रे ठिया होई एक निर्वाक अथच सर्वज्ञ सन्यासी परी से देखुचंती कालर कुटिल गति को। समयर परिवर्तन सहित मनीष चालीचलणी आदबायदा रुचि अभिरुचिर जो व्यापक परिवर्तन हो जाउची ताकू बहु गल्परे अति सुंदर भावरे वर्णना करिसंती। एसबु सत्वे मानविकतावाद ही हेउची मनोज गल्प मानसर सर्वश्रेष्ठ विभूति। समाजर अवहेलित मानवात्मा पाई से विकल होई उठिसंती। मनीषर उत्तरण पाई मानविक स्तर रे तार भूयो विकास निमित्त कथाकार दासंकर उद्यम बेस प्रशंसनीय। जो मनीषटी स्वयं विधातार सर्वोत्तम सृष्टि जो मनीष निज देह मध्य रे देवत्वर संधान मध्य करि पारिबो सही मनीष स्वार्थ अहंकार क्रोधर दंशन तथा सुविधावादी शोषक मनीष मानकर शोषण रे किपरि देखु देखु स्वर्ग पदरु खसी पडुची तांकु निजर दिव्य अनुभवरु से प्रत्यक्ष करी आपणार गल्प मानंकरे वर्णना करियछंती। मनोज दासंक अद्यावधि प्रकाशित गल्प गुड़िक है आरण्यक समुद्रर क्षुधा कथा और कहानी लक्ष्मीर अभिसार आदि पुरुष और अन्यान्य कहानी धूम्राभ दिगंत और अन्यान्य कहानी आदि अन्यतम कथा और कहानीर ग्रंथ लगी से केंद्र साहित्य एकाडेमी और धूम्राभ दिगंत और अन्यान्य कहानी पाई सारला पुरस्कार पाइछंती। दूर दूरांतर इंडोनेशिया अनुभूति और अंतरंग भारत आदि तांकर सुखपाठ्य भ्रमण कहानी। संप्रति से पंडिचेरी स्थित श्री अरविंद प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रे इंग्राजी साहित्य विभागर मुख्य अछंती। एबे आसीबा गल्पर संक्षिप्त विषय वस्तु उपरकू। गल्पटी हेउची लक्ष्मीर अभिसार। मंदिर रे प्रतिष्ठित देवता को देखिबा पाई लक्ष्मी मनरे सृष्टि हुए प्रबल आग्रह। नीरव निस्तब्ध मुहूर्त रे मंदिर दक्षिण पार्श्वस्थ कृष्णचूड़ा गछतलु उंकी मारे लक्ष्मी। तार मनरे प्रबल इच्छा मंदिर प्रांगण भीतर को पसी जिबा पाई किंतु बड़ डर लागे बुढ़ा पुजारीटी शास्त्र ज्ञान रे पंडित अतएव देखिबा मात्रे पचारिदब गोटे मानसांक नतुबा गोटे पर्याप्त पूर्ण साधु शब्दर अर्थ। पुजारी बुढ़ाटा को लक्ष्मी मनरे प्रबल भय करे किंतु ठाकुरों को देखिबार प्रबल बासना ता मन को अस्तव्यस्त करि पकाए किंतु जेतेबेले पुजारी बुढ़ार भय तार मन को आच्छादित करि दिए सेतेबेले तार मनटी दबी जाए। लक्ष्मी सबुबेले सुविधा उंडी खोजी
ବୁଲୁଥାଏ କେଉଁ ଦିନ ପୂଜାରୀ ବୁଢ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ନଥିବ ବୋଲି। ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଲା ପୂଜାରୀ ବୁଢ଼ା ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଲା ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଧା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ବସିପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆଟାଏ ମାରିଲା। 2 ମିନିଟ୍ ମୁଗ୍ଧ ମଧୁର ନୟନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସାରି କହିଲା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଓଃ ଭଗବାନ, ମାସଟିଏ ଧରି ସବୁଦିନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ବାଟ ଓଗାଳି ବସୁଛି। ଆଜି ବୁଢ଼ା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ ରାତିରେ ବି ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରେ? ତୁମର ନିଦ ହୁଏ କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ହି 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 ହି। ଆମ ସ୍କୁଲ ପଣ୍ଡିତ ବି ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର, ପଣ୍ଡିତମାନେ କାହିଁକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଶିଖିବି, ତେବେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବି? ନା ନା ଠାକୁର, ତମେ ଚଟାପଟ ଏମିତି ବର ଦେଇ ବସିବନିଟି, ବରଂ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ହେବାର ନ ଥାଉ ପଛେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନ ମାରେ। ବହୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବରଟିଏ ମାଗିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ସେ ପାରୁନଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିଳାଳିଆ ମନରେ ଦେବତା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଦେବତା ତା ଭଳି କଥା ଅନାଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସବୁବେଳକୁ ଦେବତା ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଆକଟ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କେତେ ଯାଚଜ୍ଞା କରେ, ଯେପରି କି ଠାକୁର ତାହା କଥା ଅନୁସାରେ ତା ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଛି ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି କିଏ ଦେଇଛି। ଇଏ ପାଚିଲା କଦଳୀ କାନ୍ଧିରୁ ଉପର 2 ଫେଣ ପାଚିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରି କହିଦେଇଛି, ସାବଧାନ ଠାକୁର, ସବୁ ଏକାଥରକେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହବ। ତୁମେ ଦୈନିକ 2ଟା ଲେଖାଏଁ ଖାଇବ, ନହେଲେ 4ଟା କରି ଖାଇବ, ହେଲା? ତାହେଲେ 24ଟା ଖାଇବାକୁ 4 ଦିନ ନା 5 ଦିନ? ଏହା ହେଲା ମୁସ୍କିଲ ଠାକୁର। ମୋତେ ଅଙ୍କ ମୋଟେ ଆସୁନାହିଁ। କଥାଟା କହୁଥିଲି, ତୁମେ ଗୋଟାଏ ଯାଦୁ କରନ୍ତ ନାହିଁ? ଦିନ ରାତିରେ ସଭିଏ ଶୋଇଥାନ୍ତେ, ଏତିକିବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟାଏ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତ, ସକାଳ ଉଠିବା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍କ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଅଙ୍କ ଖାଲି କଷିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତେ ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ଅଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ଅଛି, ପୂରା କଥା ସଭିଏ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତେ। ପିଲା ମନରେ ଏକ ଅହେତୁକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ। ମନତଳର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୋଇନାହିଁ। ଦେବତା ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ସେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅନୁରୋଧ ବାଣୀ କହିଛି, ଯଦି ଭୁଲ କହୁଥିବି ତୁମେ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟି ସୁଖ ଲାଗୁଥିବ, ତେବେ ମୋ କଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗା ଉଠାଇଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଡରକୁଳି। ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ମୋ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ପଶିଯାଏ। ଆଉ ମୋ ବାପା ବି ବୋଧେ ମୋରି ଭଳି। ସେଦିନ ବିଚରାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗା ବାଜା ବାଜିଲା। ବାପା ବିଚରା କେତେ ଛଟପଟ ନ ହେଲା। ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତା କାନ ଦୁଇଟିରେ ଚାପି ଧରୁଥାଏ। ବାପାକୁ ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ସାହସୀ କରି ଦିଅନ୍ତନି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହିସବୁ ଆବେଦନ ନିବେଦନ ଭିତରେ ପିଲାଟି ମନରେ ଦେବତା ପ୍ରତି କି ଗଭୀର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ତା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏକଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବତା ନିକଟରେ ଅଳିବାଢ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଛି, ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଆମର ଟଙ୍କା କରାଇ ଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ? ବାପା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଫ୍ରକ୍ କିଣି ଦିଅନ୍ତେ। ବାପା ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଧରି ମୋତେ ବଜାରକୁ ଫ୍ରକ୍ କିଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା ବାଟେ ଗୋଟିଏ ନିଶୁଆ ମଣିଷ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ମୋ ବାପାଙ୍କଠାରୁ କରଜ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ଲୋକଟା ଟଙ୍କାତକ ନେଇଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ସେଦିନ ବଜାରକୁ ଗଲୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ବୋଉକୁ କହିଛି, ବୋଉଲୋ, ତୋର ଖଣ୍ଡେ ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ବାକ୍ସରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି,
तू तो ताकू केवे व्यवहार करूना, से शाढ़ी काटी मो पाई फ्रॉक करिदेबु। बोऊ सेदिन संध्यारे मो पाई ता शाढ़ी रे फ्रॉक तैयारी कला बेले कई कई होई कांदिला। परिस्थिति ताड़नारे पड़ी बोऊ सेते दिन सत कहिबाकू जाई मिछर आश्रय नेइथिला। तेणु निज बापांकर अभाव दुख मेंटाइबा पाई से देवतांक निकटरे प्रार्थना करिबा संगे संगे जदि बापांकु किछि टंका कराई देबा पाई तुमकु जदि असुविधा पड़िबाकू हेबो तेबे किछि करिबा दरकार नाही। लक्ष्मी सरल विश्वासी मनरे देवतांक प्रति थिला अतुट विश्वास। तेणु पथर देवता उपरे से मानवत्व आरोप करिछि। सते जेपरि देवता मनीषर सबु गुहारी शुणती, मनीषर इच्छा को पूर्ण करती। बहुत आवेदन निवेदन कला परे लक्ष्मी ठाकुरंकु कहिछि, छाड़ ठाकुर तुमको बहुत कथा कहलिणी अथच असल कथाटा कही नाही। एडिकी मूर्ख, सेदिन स्वप्न तुमको देखिथिली, केते खुशी हेली, किंतु तुमे कौन कहिल बुझी पारिली नाही। तुमे आउ थरे तुम सुविधा अनुसारे मते थरे स्वप्न रे कहिब, एतिकी बर मागुथिली। आउ तुमे जदि पंडित को एमिति टिके टिके खराबेले सुई पकांत मु केड़े खुशी रे आसंती। शेषरे लक्ष्मी पाचिला कदली दुईटी खाइबार लोभ संबरण करि पारिला नाही। तेणु दुईटा कदली आनी छिड़ाइला और ठाकुरंकु प्रणाम करी द्वार पर्यंत आसिला। किंतु हठात पंडितंकर कंठस्वर रे हतचकित होइगला। पंडितंक चित्कार सुनी लोके सेठारे जमा होई पड़िले। लक्ष्मी किछि उपाय न देखी भयरे पोखरी भीतर को पशिगला। अंटाए पानी रे पसी से हाथरू दुईटी कदली को छाड़ी नथिला एवं हाथरे भिड़ी धरिथिला कदली दुईटी को। तापरे जनता को ठेली पोखरी आड़कू बाहरी आसिले लक्ष्मीर बापा। तांकु देखिबा मात्रे कांदी उठिला लक्ष्मी। पानी रे पसी बापा ताकू कोलेई करी उठाई आनिले। उपस्थित लोक माने लक्ष्मींकर साहस को धन्य धन्य कले। लक्ष्मीर बापा कदली दुईटी को लक्ष्मी हाथरू छड़ेई नहीं पंडितों को धराई देले और निर्बाक भावरे झियो को कांधरे पकाई धीरे धीरे घर को फेरिले। लक्ष्मी आउ कथा कही नहीं। संध्या को आसिला प्रबल जर। 3 दिन परे लक्ष्मी चलीगला। समस्तंक मुहरे दियंक प्रशंसा शुणिबाकू मिलिला। लोके कहिले एही देवतांकू भरण पोषण करी रखिचंती से बड़ प्रत्यक्ष देवता। तांको सिंहासन पाखरु लक्ष्मी आहार चोरी करिथिबारु से मृत्युवरण करिला। एहा प्रमाण से देखई देले। देउळ पांठिरु आत्मसात करिथिबा स्थानीय नेता और मंदिरर विभिन्न विभागर क्रमागत चोरी करुथुबा 2 जण सेवक लक्ष्मीर दशा देखि प्रमाद गणिले। सेमानंको उपरे देवता निश्चित भावरे प्रतिशोध नेबे एकथा चिंतारे से भयभीत होई उठिले। एही अघटन परे विमर्श भावरे नीरवरे बसी रहिथिले एका पूजारी पंडिते। जेतेबेले दियंक प्रत्यक्ष प्रमाण तार उद्बुद्ध होई जनता हरिबोल हुलहुली देई उठिले, हठात पंडित जेपरि अनुभव कले सेही मुहूर्त रे दियंकर विभूति सिंहासन छाड़ी चलीगला। पड़ी रहिला केवल दीप्तिहीन अर्थहीन रूप। जीवनर अवशिष्ट कई दिन पंडिते नीरवरे प्रार्थना करिथिले, प्रभु परजन्म रे पापी जन्हे जिह्वाहीन होई भूमिष्ठ हेउ। एहा ही थिला दियंकर अर्थ आत्मसात करिथिबा पूजारी पंडितंकर एक आकुल आह्वान।